I did get a lot of offers in Hindi, but my simple thing is I don't think they can afford me in Hindi. For closing, my last question to Prabhas. Are you all set to give a tough competition to the Khans here? Thank you, ma'am. Can I leave? Slowly, we'll be diffusing away from this old narrative called South cinema, North cinema, this cinema, that cinema. We all will be evolving as one cinema, that is Indian cinema. क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड, जिसे हम हमेशा भारत का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री मानते आए हैं, वो आज पीछे क्यों छूट गया? कैसे एक समय में सिर्फ रीजनल कहलाने वाली तेलुगु इंडस्ट्री ने आज बॉलीवुड को ही मात दे दी? आखिर कैसे मुंबई की चमचमाती फिल्म सिटी के ऊपर हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी हावी हो गई? ये सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे है सालों की मेहनत, सोच और वो विजन जिसने इंडियन सिनेमा की तस्वीर बदल दी। एक दौर था जब बॉलीवुड ही सब कुछ था। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार्स का जलवा हर जगह था। गाने हिट होते थे, फिल्में 100 करोड़ क्लब का रिकॉर्ड बनाती थीं और दुनिया मानती थी कि अगर कोई इंडस्ट्री इंडिया का चेहरा है तो वो सिर्फ बॉलीवुड है। लेकिन वक्त के साथ कहानियां रिपीट होने लगी, गानों में पुराने धुनों का रीमिक्स छा गया, स्टार किड्स की भीड़ बढ़ गई और दर्शकों ने धीरे धीरे मुंह मोड़ लिया। इसी बीच तेलुगु सिनेमा धीरे धीरे अपनी जमीन तैयार कर रहा था। छोटी शुरुआत थी, लेकिन बड़ा सपना था। वहाँ के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स मान चुके थे कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो कंटेंट पर फोकस करना होगा, विजन बड़ा रखना होगा और कहानी ऐसी बनानी होगी जिसे हर कोई समझे और महसूस कर सके। फिर आया वो पल जिसने सब बदल दिया। साल 2015 एक फिल्म आई जिसका नाम था बाहुबली द बिगिनिंग। राजामौली ने ऐसा कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वर्ल्ड क्लास विजुअल्स, जबरदस्त कहानी और ऐसे कैरेक्टर्स जिनसे हर इंसान जुड़ गया। लेकिन फिल्म के अंत में जब कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया तो पूरा देश सदमे में चला गया। सिनेमा हॉल से निकलते वक्त हर किसी के मन में एक ही सवाल था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? और यही वो सस्पेंस था जिसने दूसरी फिल्म के लिए एक तूफान खड़ा कर दिया। 2017 में बाहुबली 2 द कंक्लूजन आई और इस फिल्म ने जो किया वो इतिहास बन गया। 1700 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई, पूरे इंडिया में हाउसफुल शो और इंटरनेशनल मार्केट तक में धूम। उस समय बॉलीवुड की कोई भी फिल्म इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई थी। यही वो पल था जब दुनिया ने समझा कि तेलुगु इंडस्ट्री अब सिर्फ रीजनल नहीं रही, ये बन चुकी है पैन इंडिया इंडस्ट्री। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। 2022 में आई फिल्म RRR। इस फिल्म ने पूरी दुनिया को हिला दिया। 2 सुपरस्टार्स, रामचरण और जूनियर NTR और राजामौली का विजन, फिल्म में जो दोस्ती दिखाई गई वो हर दिल को छू गई। एक्शन सीक्वेंसेस ने हॉलीवुड तक को हैरान कर दिया। और फिर आया वो गाना जिसने इतिहास रच दिया, नाटू नाटू। ये गाना न सिर्फ इंडिया में बल्कि अमेरिका और यूरोप तक छा गया। और जब इस गाने ने ऑस्कर जीता तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। RRR के बाद अब कोई शक ही नहीं बचा कि तेलुगु इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ फिल्में नहीं हैं बल्कि वहाँ के स्टार्स हैं। प्रभास, जिनकी बाहुबली ने उन्हें सुपरस्टार से ग्लोबल स्टार बना दिया। अल्लू अर्जुन, जिनका पुष्पा वाला स्टाइल आज हर जगह कॉपी हो रहा है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। उनका डायलॉग झुकेंगे नहीं आज एक आइकॉनिक लाइन बन चुकी है। जूनियर NTR, जिनकी एनर्जी और डांसिंग स्किल ने करोड़ों दिल जीत लिए। रामचरण, जिनकी पैन इंडिया फैन फॉलोइंग हर दिन बढ़ रही है। और नागार्जुन, चिरंजीवी जैसे सीनियर स्टार्स जिनकी नींव पर ये इंडस्ट्री खड़ी हुई। लेकिन सिर्फ स्टार्स ही काफ़ी नहीं होते, असली ताकत होती है डायरेक्टर्स की। और तेलुगु इंडस्ट्री ने हमें ऐसे फिल्ममेकर दिए जिनका विजन हॉलीवुड तक टक्कर देता है। SS राजामौली तो सबसे बड़ा नाम है ही, लेकिन इसके अलावा भी कोराटाला शिवा, त्रिविक्रम श्रीनिवास, सुकिया जैसे डायरेक्टर्स ने लगातार साबित किया है कि अगर कहानी दमदार हो तो दर्शक हर भाषा में उसे अपनाते हैं। तेलुगु इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है उसका पैन इंडिया प्लान। जहां बॉलीवुड सिर्फ हिंदी बेल्ट पर फोकस करता रहा, वहीं तेलुगु फिल्मों को हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और यहां तक कि विदेशी भाषाओं में भी रिलीज किया गया। नतीजा ये हुआ कि पुष्पा जैसी फिल्में पूरे भारत में हिट हो गईं। आज उत्तर भारत के गांव-गांव में लोग पुष्पा का डायलॉग बोलते हैं, RRR का गाना गाते हैं और बाहुबली की कहानी सुनाते हैं। इन फिल्मों ने भाषाओं की दीवारें तोड़ दी हैं। इन्होंने साबित किया कि कहानी और विजन अगर बड़ा हो तो भाषा कभी रुकावट नहीं बनती। तेलुगु फिल्मों की एक और खासियत है कि ये अपनी जड़ों से जुड़ी रहती हैं। चाहे कितनी भी बड़ी फिल्म हो, उसमें लोकगीत होंगे, त्योहार होंगे, परिवार की अहमियत होगी और उस मिट्टी की खुशबू होगी। यही वजह है कि दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन नहीं मिलता बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी महसूस होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बॉलीवुड वापसी कर पाएगा? सच तो ये है कि बॉलीवुड कोशिश कर रहा है, नई फिल्में आ रही हैं, नए स्टार्स उभर रहे हैं और अच्छे कंटेंट पर ध्यान दिया जा रहा है।
लेकिन जो भरोसा दर्शकों ने तेलुगु इंडस्ट्री पर किया है वो इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, और जब तक तेलुगु सिनेमा अपनी मौलिकता और विजन पर डटा रहेगा तब तक उसका दबदबा कायम रहेगा। भविष्य साफ है, आने वाले सालों में और भी बड़े प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं। प्रभास की प्रोजेक्ट के जैसी फिल्में पहले से ही चर्चा में हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 3 का इंतजार हर कोई कर रहा है, और राजामौली की अगली फिल्म का ऐलान होते ही पूरी दुनिया उसे देखने के लिए तैयार होगी। तेलुगु इंडस्ट्री की एक और खासियत है उसकी मेहनत और डेडिकेशन। यहाँ के एक्टर्स सिर्फ फिल्म करने नहीं आते बल्कि किरदार को जीते हैं। प्रभास ने बाहुबली के लिए सालों तक दूसरी फिल्में नहीं की, उन्होंने अपना पूरा वक्त, अपनी पूरी मेहनत सिर्फ एक प्रोजेक्ट को दिया। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के लिए अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल दी, उनका चलना, उनका बोलना, उनका एक्सप्रेशन, सब कुछ उन्होंने किरदार में ढाल लिया। यही डेडिकेशन उन्हें अलग बनाता है। यही नहीं, तेलुगु फिल्मों के सेट और प्रोडक्शन वैल्यू भी अपने आप में यूनिक है। रामोजी फिल्म सिटी जो हैदराबाद में है वो दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है। यहाँ एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग हो सकती है। बाहुबली जैसे महाकाव्य इसी स्टूडियो में बने। वहाँ बनाए गए सेट इतने भव्य थे कि दर्शकों को लगता था जैसे वो किसी असली किले या असली युद्धभूमि को देख रहे हों। अब अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो तेलुगु इंडस्ट्री ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हॉलीवुड लेवल का VFX, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कैमरे और एडिटिंग टेक्निक, ये सब पहले बॉलीवुड में नहीं दिखाई देती थी, लेकिन तेलुगु सिनेमा ने इन सबको अपनाया और फिर अपने हिसाब से नया रूप दिया। बाहुबली का वॉर सीक्वेंस या RRR के एनिमल चेज वाले सीन्स, इन सब ने ये साबित किया कि इंडिया भी दुनिया को चौंका सकता है। तेलुगु इंडस्ट्री ने अपने बिजनेस मॉडल को भी बहुत समझदारी से बदला। पहले जहां फिल्में सिर्फ साउथ इंडिया तक सीमित रहती थीं, अब उनकी रिलीज स्ट्रैटेजी बदल गई है। पहले से हिंदी डबिंग तैयार होती है, मल्टी लैंग्वेज प्रमोशन होता है और फिल्में पूरे भारत में एक साथ रिलीज होती हैं। यही वजह है कि लोग आज साउथ फिल्मों का इंतजार उसी तरह करते हैं जैसे पहले बॉलीवुड फिल्मों का करते थे। इसके अलावा तेलुगु फिल्मों की मार्केटिंग भी बहुत अनोखी होती है। पुष्पा का ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया। नाटू नाटू गाना रिलीज होते ही लाखों करोड़ों लोगों ने उसे रिक्रिएट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इन फिल्मों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि रिलीज से पहले ही फिल्म सुपरहिट हो जाती है। दूसरी तरफ देखें तो तेलुगु इंडस्ट्री में स्टार्स और डायरेक्टर्स का रिश्ता भी बहुत खास होता है। यहाँ स्टार्स सिर्फ अपने ग्लैमर पर नहीं बल्कि कहानी पर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि जब राजामौली जैसी शख्सियत कोई फिल्म बनाते हैं तो स्टार्स सालों तक उनके साथ जुड़े रहते हैं। उन्हें पता है कि नतीजा भले देर से आए लेकिन वो इतिहास बनाएगा। अगर हम दर्शकों की बात करें तो तेलुगु इंडस्ट्री ने अपनी फिल्मों से हर वर्ग को जोड़ा है। यहाँ मास ऑडियंस के लिए भी मसाला है और क्लास ऑडियंस के लिए भी दमदार कंटेंट। यही वजह है कि गांव से लेकर शहर तक, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई इन फिल्मों का दीवाना है। तेलुगु फिल्मों ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी इंडिया की पहचान बदल दी। पहले विदेशी दर्शक सिर्फ बॉलीवुड गानों और डांस को जानते थे, लेकिन आज जब वो इंडिया की सिनेमा की बात करते हैं तो सबसे पहले RRR और बाहुबली का नाम लेते हैं। जापान, अमेरिका, यूरोप, हर जगह इन फिल्मों की स्क्रीनिंग हाउसफुल जाती है। भविष्य की बात करें तो आने वाले साल तेलुगु इंडस्ट्री के लिए और भी बड़े होने वाले हैं। प्रभास की सालार और प्रोजेक्ट के, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2, जूनियर NTR की देवरा और रामचरण की इंटरनेशनल फिल्मों पर सबकी नज़र है। हर फिल्म का बजट सैकड़ों करोड़ का है और हर फिल्म से दर्शकों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। तेलुगु इंडस्ट्री का असली राज सिर्फ पैसा या टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि उनका जुनून है। वो जुनून जिससे वो सिनेमा को पूजा की तरह मानते हैं। वहाँ के लोग फिल्मों को बिजनेस नहीं बल्कि इमोशन समझते हैं। यही वजह है कि जब दर्शक सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ ताली और सीटियां नहीं बजती बल्कि वो अपने दिल में कहानी लेकर जाते हैं। बॉलीवुड के लिए ये सबसे बड़ा सबक है। अगर कहानियां मौलिक हों, अगर मेहनत सच्ची हो और अगर विजन बड़ा हो तो कोई भी इंडस्ट्री दुनिया में पहचान बना सकती है। और शायद यही वजह है कि आज पूरा देश कह रहा है सिनेमा का नया केंद्र अब हैदराबाद है। तो दोस्तों, ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। आने वाले वक्त में तेलुगु इंडस्ट्री और भी ऊंचाइयां छुएगी। हो सकता है कल को हॉलीवुड के लोग भी राजामौली जैसे डायरेक्टर्स से फिल्म बनाने की रिक्वेस्ट करें। हो सकता है भारतीय स्टार्स इंटरनेशनल फ्रेंचाइज का हिस्सा बने। लेकिन एक बात पक्की है, तेलुगु इंडस्ट्री ने साबित कर दिया है कि असली कंटेंट, असली मेहनत और असली पैशन अगर साथ हों तो कोई भी इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। तेलुगु इंडस्ट्री की असली ताकत उसके दर्शकों में भी है। वहाँ लोग फिल्मों को सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर नहीं देखते बल्कि उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। जब कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो पूरे शहर में त्योहार जैसा माहौल बन जाता है। लोग थिएटर के बाहर पूजा करते हैं, दूध से पोस्टर नहलाते हैं और पटाखे जलाते हैं। इस तरह का जुनून आज बॉलीवुड में बहुत कम दिखाई देता है।
तेलुगु फिल्मों की एक और खासियत है उनका म्यूजिक। यहाँ गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, बल्कि वो फिल्म की आत्मा बन जाते हैं। चाहे बाहुबली का शिवतांडव हो, पुष्पा का श्रीवल्ली हो या आरआरआर का नाटू नाटू, ये गाने फिल्म के किरदारों को और भी ताकतवर बना देते हैं। ये गाने सिर्फ लोकल हिट नहीं होते बल्कि ग्लोबल ट्रेंड बन जाते हैं। अगर कहानी कहने के तरीके की बात करें तो तेलुगु फिल्म मेकर्स ने अपनी खुद की स्टाइल विकसित की है। वो मसाला एंटरटेनमेंट भी दिखाते हैं और इमोशनल ड्रामा भी। एक ही फिल्म में आपको परिवार की कहानी, दोस्ती का जज्बा, देशभक्ति की लहर और जबरदस्त एक्शन सब कुछ देखने को मिलता है। यही वजह है कि दर्शक थिएटर से बाहर निकलते समय पूरी तरह संतुष्ट महसूस करते हैं। तेलुगु इंडस्ट्री ने छोटे बजट वाली फिल्मों को भी कभी नज़रअंदाज नहीं किया। अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्मों ने साबित कर दिया कि अगर कहानी दमदार हो तो बड़ी स्टारकास्ट और बड़े बजट की ज़रूरत नहीं। इसी फिल्म से विजय देवरकोंडा जैसे स्टार्स निकले जो आज पैन इंडिया लेवल पर पहचाने जाते हैं। एक और खासियत है वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री की यूनिटी। यहाँ के स्टार्स और डायरेक्टर्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। प्रमोशंस में एक दूसरे की फिल्मों की तारीफ करना, ट्रेलर लॉन्च में जाना और पब्लिक के सामने इंडस्ट्री को एक परिवार की तरह पेश करना, ये सब तेलुगु सिनेमा में आम बात है। यही वजह है कि वहाँ की इंडस्ट्री मजबूती से बढ़ती जा रही है। तेलुगु फिल्मों ने रीमेक कल्चर को भी बदल दिया। पहले बॉलीवुड अक्सर साउथ की फिल्मों के रीमेक बनाता था, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि लोग ओरिजिनल साउथ फिल्म देखना ही पसंद करते हैं। हिंदी रीमेक का चार्म खत्म हो गया और ओरिजिनल फिल्में ही ज़्यादा चल रही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पुष्पा। इस फिल्म को हिंदी में डब करके ही रिलीज़ किया गया था और फिर भी उसने 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया। ये साफ दिखाता है कि लोग अब असली कंटेंट को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप गौर करें तो तेलुगु फिल्मों में विलेन को भी बहुत महत्व दिया जाता है। यहाँ खलनायक सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं होते, बल्कि फिल्म की जान होते हैं। बाहुबली के भल्लाल देव से लेकर पुष्पा के मंगलम श्रीनु तक ये किरदार इतने दमदार होते हैं कि दर्शक इन्हें भी लंबे वक्त तक याद रखते हैं। यही वजह है कि इन फिल्मों में टकराव और भी बड़ा और शानदार लगता है। अब एक और दिलचस्प पहलू है तेलुगु इंडस्ट्री का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। धीरे धीरे ये इंडस्ट्री हॉलीवुड और जापानी सिनेमा से जुड़ रही है। आरआरआर ने जापान में जबरदस्त कलेक्शन किया। आने वाले वक्त में इंडस्ट्री इंटरनेशनल टेक्निकल टीम्स और आर्टिस्ट्स के साथ भी काम करेगी। ये एक बड़ा कदम होगा जिससे इंडियन सिनेमा की ताकत और बढ़ेगी। और सबसे अहम बात, तेलुगु इंडस्ट्री ने कभी अपने दर्शकों को धोखा नहीं दिया। जब भी कोई फिल्म बनाई, उसमें दमदार कहानी, भव्यता और मनोरंजन देने की पूरी कोशिश की गई। यही भरोसा दर्शकों को बार बार थिएटर तक खींच कर लाता है। बॉलीवुड के पास स्टार पावर तो है, लेकिन तेलुगु सिनेमा ने साबित किया है कि स्टार्स तभी चमकते हैं जब उनके पास मजबूत कहानी हो। और यही वजह है कि आज तेलुगु इंडस्ट्री भारतीय सिनेमा का चेहरा बन चुकी है। भविष्य में जब भी दुनिया भारतीय फिल्मों का नाम लेगी, तो सिर्फ बॉलीवुड नहीं, बल्कि तेलुगु फिल्मों का नाम सबसे पहले आएगा। तो दोस्तों, ये है उस इंडस्ट्री का सफ़र जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया और करोड़ों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। अब आपकी बारी है बताने की, आपको क्या लगता है, आने वाले सालों में कौन सी तेलुगु फिल्म सबसे बड़ा इतिहास रचेगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना